हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग जो क्लास नाइन्थ में जो चैप्टर चल रहा था फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना, आज उसका हम लोग लेक्चर 8 है, उसमें आगे एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, आई होप आप क्लासेस को समझ रहे होगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होगे, है ना, और जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ वो भी शायद कर रहे होगे। ठीक है, तो आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, तो क्लास आपकी नाइन्थ रहती है। ठीक है, और हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट। इसके हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 तक कल कर चुके थे, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक, हर टाइप का क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। ठीक, तो इस बार क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया गया। अच्छा, हम बार बार ये नहीं लिखेंगे फैक्टराइज। ठीक है, आज पहले क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग ध्यान से समझेंगे। हर क्वेश्चन में मैं ऐसे लिख दूँगा, जैसे लिखा 35y² प्लस का 13y माइनस का 12। ठीक, तो कल मैंने समझाया था कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का जो फॉर्म होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, पहला वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए पावर 2 का। तो देखो पहला 35y² पावर 2 पॉजिटिव है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो दूसरा टर्म जो है वो जो वेरिएबल यहाँ था वही वेरिएबल पावर 1 में होना चाहिए। तो by है ना, यहाँ पर b हो गया आपका 13, उसी हो गया, यानी कि हमको ये 13 लाना। अच्छा, तो मैंने बताया था जब ये प्लस का होगा तब जनरल फॉर्म में माना जाएगा, बाकी ये प्लस माइनस में हो सकते हैं। पहला वाला जो पावर 2 वाला टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं है तो आप उसे कर लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद हमें इसे ब्रेक करना होता है 13 को। अगर यहाँ माइनस साइन लगा है तो माइनस करके ब्रेक करेंगे, प्लस लगा है तो प्लस करके ब्रेक करेंगे। अब कौन से नंबर प्लस या माइनस किए जाए, इसके लिए इसका इससे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो बगल में लिखो 35 मल्टीप्लाई बाई 12, ऐसे लिख लो बस। ठीक, 35 को वेक्टर कर लो, 7 बना 35। ठीक है, और 12 कर लो, 3 चौको 12। ठीक, और 4 के भी कर लो, तो 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, ये फैक्टर आएंगे। अब हमें घटा के 13 लाना है, इन्हीं में से कुछ ऐसा करो कि घटाने पर क्या आ जाए 13। तो देखो कर रहे हैं, 2 3 4 4 3 12 और 7 में 35, 35 और 12 जरा घटा के देखो, 5 से 2 जाएगा 3 और 3 से 1 जाएगा, हाँ 3 से 1 जाएगा 2, तो 23 आ रहा है, यानी कि ये वाला फैक्टर नहीं चलेगा। ठीक, तो कोई और पेयर बना लो। मान ये वाला पेयर तो गया, गलत हो गया। मान लो इनको बनाए, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, इतना बना लो, और 7 दूनी 14। तो अगर 30 और 14 बनाओगे तो 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ बचा 2, 2 से 1 जाएगा 16, 16 लाना नहीं, यानी कि ये वाला पेयर भी गया, 5 दिया 5, ये भी गया। ठीक, इसको नहीं लेना। तो एक काम करो, ऐसा कर लो, इस बार मल्टीप्लाई करा लो, 7 दूनी 14, इनका करा लो, 5 दिया 15 दूनी 30। हाँ, ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो ऐसा करो, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये तो कर ही चुका था मैं। 7 3 21, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20। इसके फैक्टर क्या बनेंगे फिर, है ना, सोचना पड़ेगा फिर तो, है ना। 13, ऐसा करो, एक काम करो, इस 7 को ये दे दो जरा। मान लो मैं दिया 7 गुणे 2 गुणे 2 ये, और फिर बच जाएंगे 5 गुणे 3। ठीक, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 5 दिया 15, 8 से 5 जाएगा 3, गुड, और 2 से 1 आ गया, यानी ये वाला पेयर लिया जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 35y² प्लस, ठीक, इसी क्या लिखेंगे, 28 माइनस 15 y माइनस का 12। ठीक, ये रफ वर्क है। ठीक, तो अब क्या होगा, ब्रैकेट खोल लो, 35y² प्लस का 28y माइनस का 15y माइनस का 12। बोलो, अब दो दो के पेयर बना लो। मिडिल टर्म ब्रेक ही इसलिए किया जाता है, दो दो के पेयर बन जाए। तो शुरुआत से कॉमन देखो, 7 कॉमन मिला, 7 चौको 28, 7 में 35, 7 कॉमन मिल जाएगा, y भी कॉमन मिलेगा। तो 7y जब कॉमन मिलेगा, 7 पना 35, 5y प्लस 7 चौको 28, 4। बोलो माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या कॉमन करेंगे हम, 3 कॉमन ले रहे हैं, 3, हाँ 3 ही कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन लेंगे तो माइनस का 3, तो 3 5 15, 5y और 3 चौको 12 प्लस का 4। अब एक ब्रैकेट में वो लिखो उनको जो हैं, और एक ब्रैकेट में उनको लिखो जो नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही, तो इसका ये आंसर होगा। ठीक, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13, बहुत ध्यान से देखते जाओ।
ठीक, हर टाइप का जिसमें रूट लगा होगा वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, ये ध्यान रखना एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप BMI मान सकते हैं बेटा। BMI मतलब बेटा भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो देखो 4√3 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 5x माइनस का 2√3। ठीक, अब हमें ये देखना क्या ये जनरल फॉर्म में है कि नहीं, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जनरल फॉर्म में है। कैसे पता चला, ये जो पहला वाला टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, तो रफ वर्क क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये पता कर लो ब्रेक किसको करना है, 5 लाना है, वो भी कैसे लाना है, घटा करके, यहाँ माइनस साइन लगा है तो घटाएंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करा लो। 4√3 का मल्टीप्लाई कराएंगे हम 2√3 में, यहाँ ध्यान रखना चोर मेथड का हम यूज़ करेंगे। ठीक, तो 5 लाना है, 5 ऐसा नंबर है जिसमें रूट नहीं है, मतलब रेशनल नंबर है, तो हमने जो मल्टीप्लाई कराना है इससे रूट हटा देना है। तो 4 का मल्टीप्लाई इससे कराओ, 4 दूनी 8, और √3 का √3 से कराओ 3। अब इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर जब करोगे तो 8 के फैक्टर आएंगे 2 × 2 और ये हो जाएगा 3। हमें घटा के 5 लाना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये लो 8 हो गया, 8 से 3 घटाओ, 8 से 3 घटाओ 5 आएगा, यानी कि 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 के लिए क्या लिखो 8 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 2√3। ठीक, ब्रैकेट खोलो भैया, 4√3 एक्स स्क्वायर, जब ब्रैकेट खोलोगे तो इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, मतलब प्लस का 8x, पीछे से x का भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3x माइनस का 2√3। समझ गए। अब ऐसा करने से हुआ क्या, कितने टर्म बन गए, 1 2 3 4 टर्म हो गए, तो 2 2 के पेयर बना लो। तो जब हम इन दोनों के पेयर बनाएंगे, ठीक, और इन दोनों के बनाएंगे तो कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। अब कभी कभी क्या होता है, हम इन दोनों से कॉमन नहीं ले पा रहे, हमें नहीं समझ में आ रहा है, जैसे 4√3 है, √3 पता नहीं कॉमन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ ही नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से कॉमन नहीं मिल पा रहा है तो फिर आगे से, बहुत ध्यान से समझो। देखो √3 जो है ना वो 3 की फैमिली में आ सकता है भाई। इस टर्म को देखो, 4√3 एक्स स्क्वायर, देखो 4 तो कॉमन दिख रहा है 8, ठीक, √3 3 की फैमिली में आ सकता है, इसके पास 3 से रिलेटेड कुछ है ही नहीं। 3 से रिलेटेड का मतलब या तो 3 हो या 3 की टेबल में आने वाला, 3 दूनी 6, ऐसे 3 का 9, इस तरह के नंबर हो, इस तरह का कुछ भी नहीं, यानी ये कन्फर्म हो गया कि इससे हमें केवल 4x कॉमन मिलेगा और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक, तो जब 4 क्यों भाई, 4 2 जा 8, ठीक, तो 4x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, √3x, 1x बचेगा, प्लस 4 दूनी 8 मतलब 2। ठीक, अब हम यहाँ नहीं कॉमन ले पा रहे, मैंने अभी एक लाइन बोली थी ना, √3 से रिलेटेड कुछ इधर हो, √3 से रिलेटेड कुछ इधर हो, तो बेटा है देखो 3 और √3, इसका मतलब यहाँ से √3 कॉमन मिल सकता है। जब ना समझ में आया तो चोर मेथड, जो इस बॉक्स में है वही इस बॉक्स में लिख दो आंख मीच के। ठीक, अब हमें ये पता करना है कि यहाँ से कॉमन क्या लिया गया है, तो मैं इससे बात कर रहा हूँ, इससे बात करो या फिर इससे बात करो, इससे बात करो। ये पहले क्या था 2√3 और अब क्या बचा है 2, वही प्लस का, तो √3 कहाँ गया, यानी कि वही जो नहीं है वही कॉमन लिया गया है भाई। 2√3 था ना ये, और यहाँ केवल आपने +2 लिखा है, माइनस भी बाहर चला गया और √3 बाहर चला गया, तो √3 कॉमन लिया गया। समझ गए। अब एक ब्रैकेट में रूट लिख दो बेटा जो है, और एक ब्रैकेट में √3x + 2, ठीक है, और एक ब्रैकेट उनको लिखो जो नहीं है। समझ गए, तो इसका बेटा आंसर ये हो गया। समझ गए। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14 करते हैं, ध्यान से देखते जाओ। इसी तरह क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन है 2x² - 7x - 39। ठीक, अच्छा देखो अंतर क्या है पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन देखो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, इस बार यहाँ माइनस यहाँ माइनस, इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखना। इस बार हमको किसे ब्रेक करना है, इस बार हमें 7 को ब्रेक करना है। किसको ब्रेक करना है, 7 को। कैसे ब्रेक करना है, यहाँ माइनस लगा है यानी कि सब्ट्रैक्ट करके ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके। तो सबसे पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ, तो 2 × 39, ठीक, फैक्टर कर लो, 2 के तो 2 ही होंगे, 39 13 × 39, तो 3 × 13, और 13 जो होता है प्राइम नंबर होता है, तो यही फैक्टर होंगे। अब हमें घटा के लाना है 7, तो 3 × 6 13, 13 से 6 घटाओ 7, ठीक है सही है। इसका मतलब है कि हम 2x² इस 7 की जगह क्या लिखेंगे 13 - 6, और कुछ नहीं कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। 1 मिनट बेटा है, लाइट चली गई है तो मैं लाइट की व्यवस्था कर देता हूँ ताकि आपका वीडियो जो है वो ठीक से चलता रहे। 1 मिनट।
क्लियर आ रहा होगा वीडियो बेटा ना, अब क्लियर आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो आपका ये 13 माइनस 6 ये हो जाएगा x माइनस का 39, ठीक। अब ब्रैकेट ओपन करो तो 2x² माइनस का 13x। अब देखो बाहर माइनस लगा है, अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें प्लस था, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो गया, 13 प्लस का है तो माइनस 13 हो गया, ठीक। और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 6x माइनस का 39 ये आएगा, ठीक। अब क्या करोगे, देखो 4 पेयर बन गए, 1 2 3 4, दो दो के पेयर बना लो, एक ये आपका पेयर एक ये पेयर, ठीक। इन दोनों से क्या कौन मिलेगा, देखो 2 और 13 अलग अलग नंबर है, 2 इवन नंबर 13 ऑड नंबर, मतलब 2 कॉमन नहीं मिल सकता, तो इसका मतलब है यहाँ से केवल हमें x कॉमन मिलेगा, तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस का 13। और जोर मेथड ये कहता है जो इस बॉक्स में आया वही इस बॉक्स में आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 3, भाई देखो 3 3 कॉमन लोगे, 3 6 2x, 3 कॉमन जिंतर करो, तो एक ब्रैकेट में बेटा बचेगा 2x माइनस 13, इधर क्या बचेगा x प्लस 3, समझ गए, तो हमारा ये आंसर होगा, क्लियर। अब आगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, ये अच्छा क्वेश्चन है, 42 माइनस है ना 42 माइनस r माइनस r², इसके फैक्टर करने हैं, ठीक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप BMI मान लीजिए, ठीक। एक्चुअली में करना क्या है, सबसे पहले हमें जो पावर 2 वाला टर्म है उसे आगे लिखना है, ये माइनस का r² आगे लिखो, फिर माइनस का r लिखो, फिर प्लस का 42 ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे फैक्टर, कैसे, माइनस ये पहला वाला टर्म जो है वो प्लस का होना चाहिए, तो फैक्टर अभी नहीं हो सकते, तो हमें सबसे पहले यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन लोगे तो अंदर फिर क्या बचेगा, r² प्लस का r माइनस का 42, क्लियर। अब देखो बाहर जो माइनस है अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक, हमें इससे मतलब है, तो यहाँ इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका भी कॉफिशिएंट 1, ये 1 को हमें ब्रेक करना है, वो भी घटा करके, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा पास आएगा 42 बन जा 42, मतलब 42 को फैक्टर करो तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, और हमें लग रहा है 7 से 6 घटाने पर 1 आ भी रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, r² प्लस 1 की जगह क्या लिखेंगे 7 माइनस 6 इंटू r माइनस का 42, क्लियर। ये बाहर माइनस है, अब क्या करो इस ब्रैकेट को खोल लो, r² प्लस, जब ब्रैकेट खोलोगे तो 7r माइनस का 6r माइनस का 42 ये आएगा, ठीक है। अब क्या करो माइनस, यहाँ से क्या कर लो r कॉमन ले लो इन दोनों से, जब r कॉमन लेंगे तो r प्लस 7 आएगा, माइनस 6 कॉमन लोगे अंदर क्या आएगा r प्लस 7 ब्रैकेट बंद, ठीक। अब क्या होगा, एक ब्रैकेट में वो लिख दो जो ऑलरेडी हैं और एक में उनको लिखो जो ऑलरेडी नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है r प्लस 7 r माइनस 6, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक। या एक और तरीका, इस माइनस को या तो इस बॉक्स में डाल दो या इस बॉक्स में डाल दो, इस बॉक्स में दोनों प्लस के हैं तो यहाँ डालना ठीक नहीं, तो यहाँ ऐसे लिख दो r प्लस 7, इसमें डाल दो पलट जाएंगे 6 माइनस r, तो बुक में या तो ये आंसर दिया होगा या ये दिया होगा, ठीक है, तो कोई एक आंसर सही हो सकता है, समझ गए। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 16 की बारी, बहुत ध्यान से समझिए कैसे करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। अगर ना समझ में आए तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, तो हम उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में रिपीट कर देंगे, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो 2x² माइनस 5/6x प्लस 1/12, इसके फैक्टर करने। अब इसमें और पिछले सवालों में क्या अंतर है, इसमें देखो ये नॉर्मल टर्म लिखा है, ये फ्रैक्शन में लिखा है, तो घबराइएगा नहीं, फ्रैक्शन वाले टर्म में पहले एलसीएम ले लेना, ठीक। तो इसमें अपॉन 1 है, तो इन सब का एलसीएम जो मिलेगा, छोटा नंबर 1 है, 6 और 12, यानी कि आंसर एलसीएम मिलेगा 12, तो 1 का डिवाइड करो भैया, 1 का इसमें पढ़ा पड़ोगे, 1 12 जा 12, 12 का मल्टीप्लाई करा दो, 12 दूनी 24, यहाँ आएगा 24x² माइनस 6 दूनी 12, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई का ऊपर पहले डिवाइड करते हैं, 6 दूनी 12, 2 आया, जो आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पंचे 10x प्लस 12 एकम 12, 1 आया तो यहाँ 1 लिख दो, ठीक। अब ये जो अपॉन में 12 है इसको साइड में ऐसे लिख दो 1/12, तो अंदर क्या बचेगा
24x² माइनस का 10x प्लस 1, यही तो बचेगा। ठीक, अब क्या करो, ये अंदर वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यही हमारे काम का है, इसी के हम वेक्टर करेंगे। ठीक, तो 1/12 हमें बेटा 10 को ब्रेक करना है, वो भी ऐड करके, तो 24 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इसमें पहले, तो मैं रफ वर्क इधर कर दे रहा हूँ ये लो बॉक्स में। ठीक है, तो 24 एकम 24, ठीक, 24 का फैक्टर करो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, या ऐसे कर लो 6 चौको 24, तो 4 2 दूनी 4 और ये 6 2 दिया 6। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ये 24 एकम 24, 24 का फैक्टर कर लिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24। अब हमें लाना कितना है 10, तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 6 में 4 जोड़ के लाना था ना, तो 6 + 4, तो यहाँ क्या आएगा 24x² माइनस 10 की जगह क्या लिखो 4 + 6, यहाँ क्या आएगा x प्लस 1। क्लियर, अब क्या करो 1/12 ब्रैकेट क्लोज, 24x² माइनस का 4x माइनस का 6x प्लस 1। क्लियर, बोलो अब क्या करो 1/12, ठीक, इन दोनों से कुछ कॉमन लो, ठीक, जो आप ले पाओ वहाँ ले क्या पाओ, 24 4 कॉमन मिल जाएगा, 4x हमारा कॉमन मिल जाएगा। जब 4x कॉमन मिलेगा तो अंदर क्या बचेगा, 4 छंग 24, 6 बचा और एक आपका x। ठीक है, बोलो, और 4 एकम 4 माइनस का 1, ये कौन लिया, तो जो इस बॉक्स में है वही अगले वाले बॉक्स में आने वाला है। बस अब इससे बात कर लो, भैया यहाँ +1 था, यहाँ -1 हो गया, इसका मतलब है कि -1 कॉमन लिया गया है। क्लियर, तो अब क्या करेंगे 1/12, एक ब्रैकेट में उनको लिख दो जो ऑलरेडी हैं और एक ब्रैकेट में उनको लिखो जो ऑलरेडी नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब कुछ किताबों में ऐसा आंसर नहीं दिया होगा, वहाँ क्या दिया होगा, वहाँ हो सकता है कि जैसे देखो 12 है, 12 के नीचे फैक्टर हो जाएंगे 4 × 3 हो जाएंगे, तो 4 देखो इसको काट सकता है, अगर 4 इसमें डालिए यहाँ कट जाएगा, और 3 इसको काट सकता है, तो हो सकता है 3 इसके अंदर कर दें और 4 उसके अंदर कर दें, तो एक तरीका ये भी है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, 12 को लिख दो 4 × 3, ठीक, और यहाँ क्या लिख दो 6x - 1 4x - 1। अच्छा, यहाँ भी आंसर छोड़ दो तो पूरा नंबर मिलेगा, ठीक, लेकिन होता ना कुछ किताब वाले कर देते हैं, तो क्या करो ये 3 इसको दे दो 6x - 1/3 ऐसे, और ये 4 जो है ना ये वाला, ये इसको दे दो 4x - 1/4। ठीक, अब क्या करोगे अलग अलग बांटोगे, जब इसके नीचे करोगे तो 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा बेटा 2x माइनस इसके नीचे करो -1/3, और इधर अगर बांट दोगे तो 4x/4, तो ये आ जाएगा x और -1/4, ये तो कुछ किताबों में ये भी आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16 तक हो गया, अब हम एग्जाम्पल नंबर 17 करेंगे। ठीक, 17 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 5 ब्रैकेट में है 3x + y का होल स्क्वायर प्लस 6 3x + y, ठीक है, और माइनस का 8। ठीक, ऊपर अच्छा ये मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, फैक्टराइज शब्द जरूर लिखा हुआ, फैक्टराइज मतलब होता है गुणनखंड करो, फैक्टर करो, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक, तो अब देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा होगा, बस पावर 2 लगा होगा, मतलब पावर 1 में जो टर्म लिखा है, यहाँ कुछ भी लिख सकता है 3x + y, इसकी जगह कुछ भी लिख सकता है, सेम वही लिखा होगा, पावर 2 लगी होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में इसको हम जो सेम लिखा है उसका कुछ नाम रख देंगे, मान लीजिए हमने नाम रख दिया T फॉर टॉय, टॉय माने खिलौना, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, या जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा 5t² प्लस का 6t माइनस का 8। ठीक, अब हमारा ये जनरल फॉर्म बन गया जो हम पढ़ रहे हैं। भाई हमने जनरल फॉर्म क्या पढ़ रहे हैं, ax² + bx + c, इस टाइप का तो पढ़ ही रहे हैं। देखो इसी टाइप का है, एक पावर 2 होना चाहिए, एक पावर 1 होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए है। अब इसमें करेंगे क्या, इसको ब्रेक करेंगे 6 को, वो भी कैसे, घटा करके, तो इसके लिए हमें इसका गुणा कराना पड़ेगा 5 × 8। ठीक, फैक्टर कर लो 8 के, 2 दूना 4 दूना 8, 8 × 40 के फैक्टर करोगे तब भी यही आएगा। अगर आप इनका मान लीजिए करा दिया 8 × 40 और 40 के इस तरह से अगर आप ऐसे लेते हो ऐसे, तो वही आएगा जो मैंने लिखा है। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपकी प्रैक्टिस बने, जिससे आपका इजी वे पड़ जाए वो काम करो। ठीक, तो घटा के हमें 8 लाना है, नहीं 6 लाना है, तो 5 दूनी 10, ये लो 10, और 2 दूनी 4,
10 से अगर 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा। इसका मतलब ये है कि हम 5t स्क्वायर प्लस 6 की जगह क्या लिखेंगे, 10 माइनस 4t माइनस का 8, तो क्या आएगा बेटा 5t स्क्वायर प्लस 10t माइनस का 4t माइनस 8। क्लियर। अब देखो 4 पेयर बन गए, 1 2 3 4, दो दो के पेयर बनाओ, इन दो का बना लो और इन दो का बना लो। ठीक, इन दो से क्या कौन मिलेगा बेटा 5t। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा t प्लस 5 दूनी 10, t प्लस 2, और जो इस बॉक्स में है बेटा वही आगे वाले बॉक्स में आना होता है, तो आप लिख दो। और देखो यहाँ पर 4t था, 4 नहीं बचा, इसका मतलब 4 कॉमन लिया गया, वैसे भी 4 कॉमन दिख रहा है तुमको। ठीक, तो एक ब्रैकेट में आएगा t प्लस 2 और दूसरे में आएगा बेटा 5t प्लस 2। क्लियर। अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपने t क्यों लेट किया था, आपका काम निकल जाए, तो जब आपका काम निकल गया, फैक्टर हो गए, तो t की वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी आपको। ठीक, कैसे रखेंगे, रख दो भाई, t की जगह लिख दो 3x प्लस का y प्लस का 2। बोलो, यहां पर देखो जब आप t की वैल्यू रखोगे तो इनटू में 5 है, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। छोटा ब्रैकेट अंदर लगाए तो बाहर में बदलना पड़ेगा 5, यहाँ पर लिख दो क्या 3x प्लस का y प्लस का 2। बोलो, अब क्या करना, ब्रैकेट खोल लो एक बार, 3x प्लस वाई प्लस का 2, इधर क्या आएगा 5 3 15x प्लस ये आएगा 5y प्लस का 2। क्लियर, तो ये आंसर माना जाएगा आपका। समझ गए। तो ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 17। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो बेटा, है देखते जाओ समझते जाओ। क्वेश्चन है फैक्टराइज, इस वर्ड को हम आगे चल के नहीं लिख रहे हैं बार बार, आप समझ जाइएगा, फैक्टराइज सभी में है, छोटा क्वेश्चन है तो मैं लिख दे रहा हूँ, कभी जगह भी है मेरे पास। x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2। कल मैंने इस तरह का शायद क्वेश्चन कराया था। अब ये कैसा क्वेश्चन है, देखो इसमें जो यहाँ लिखा है उसका स्क्वायर बगल में लिखा होगा, मतलब पावर 2, हमें फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x की पावर 4 को पता क्या लिख देंगे, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2। ठीक, अब इस x स्क्वायर का कुछ नाम रख दो, चलो x स्क्वायर का नाम रख दो, मान लो हमने y रख दिया थोड़ी देर के लिए। ठीक, तो ये लिख लो, ना भी रखो, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो फिर लिखो। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख दो, y स्क्वायर माइनस का 3y प्लस 2, जनरल फॉर्म बन गया। अब हमें 3 को ब्रेक करना है, निशान कांस्टेंट के पहले कौन सा साइन लगा, प्लस, यानी कि जोड़ करके लाना है। तो 2 का पहले 1 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 1 2, 2 में 1 जोड़ के देखो 3 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम कभी कभी मल्टीप्लाई कराने के बाद 2 आएगा नहीं फैक्टर, तो हमें 2 × 1 रखना पड़ेगा, तो 2 में 1 ऐड करोगे तो आ जाएगा 3। तो क्या करो बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 3 की क्या लिख दो 2 + 1 वाई प्लस का 2। क्लियर, क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का y प्लस का 2। क्लियर, बोलो अब इन दो के पेयर बना लो। ठीक, जब पेयर बनाएंगे तो y कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा बेटा y - 2, और यहाँ से -1 कॉमन ले, कुछ ना कॉमन मिले तो 1 कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो -1 कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज होगा y - 2, या फिर चोर मेथड लगा दो। चोर मेथड क्या होता है, जो इस बॉक्स में है वही इस बॉक्स में आएगा। क्लियर, तो अब एक ब्रैकेट में लिख दो बेटा y - 2 और दूसरे में लिख दो y - 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, ठीक, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 हो गया। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 19 की बारी, बहुत ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर 19, बेटा आप एक काम जरूर करना, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको आप फेयर कॉपी में लाइन से लिखिए, प्रैक्टिस करिए, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज उसे सॉल्व करिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 19 देखो क्या है, फैक्टराइज। जितने भी रूट वाले क्वेश्चन है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लिखा है 7√2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 4√2। ठीक, हमें क्या करना है, 10 को ब्रेक करना है। किसको ब्रेक करना है, 10 को। कैसे, यहाँ माइनस लगा है तो घटा के ब्रेक करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करो, 7√2 का मल्टीप्लाई करा लो किससे, 4√2 से। ठीक, तो 7 चौको 28 और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। अब 28 के फैक्टर मार दो। ठीक, तो 7 चौको 28, तो 4 को लिख दो, 2 दूनी 4 और 7 ये × 2। ये हमारे पास 4 नंबर है, इसी में से हमें घटा के 11 लाना है। 11 है कि 10, सॉरी 10 लाना है। क्या लाना है, 10। ठीक, तो कैसे आएगा, देखो आ गया 7 दूनी 14 और ये 2, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 14 से 4 घटाओ, 14 से 4 घटाओ 10 आएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 7√2x स्क्वायर माइनस 10 ये क्या लिख दो
14 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4√2, ये रफ वर्क है, ठीक है। क्या करो फिर, 7√2x² ब्रैकेट खोलो, माइनस का 14x प्लस का 4x माइनस का 4√2। अब दो दो के पेयर बनाओ, इन दो के बना लो, इन दो के बना लो। जब इन दोनों के पेयर बनाओगे तो क्या कौन मिलेगा बेटा? अच्छा अब देखो यहाँ थोड़ा हो सकता है फंस जाओ, क्यों? देखो 7 तो कौन मिलेगा ही, और √2 इवन नंबर है, तो 2 और यहाँ साथ 2, अगर देखो रूट, मैं ये बोल रहा हूँ रूट के अंदर 2 है, 2 इवन है और यहाँ भी इवन नंबर रखा हुआ है, तो इसका मतलब रूट भी कौन मिल सकता है। तो मैं इसमें आपको एक सलाह दूंगा कि अगर आप यहाँ से कंफ्यूज हैं तो बाद वाले से कॉमन ले लो, ठीक। तो हम बाद वाले से ले लेना ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ से +4 कौन मिलेगा, अंदर क्या बचेगा, x + √2। अब यहाँ लगाएंगे हम चोर मेथड, इस बॉक्स में क्या आया है, x + √2, तो इसका मतलब है आगे भी x + √2 ही आया होगा। भाई बॉक्स में सेम होना चाहिए ना, यही तो पढ़ाया अभी तक, जितने क्वेश्चन करे सब में देखो बॉक्स सेम आ रहा था। तो हम आगे से कॉमन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो ध्यान रखा करो, ये बाज की नज़र होनी चाहिए, आगे वाले के दो भी और पीछे वाले के दो भी देखो, ठीक। तो हमने यहाँ से देख लिया x + √2 आना है तो यहाँ भी लिख दिया। तो अच्छा सोचो, पहला टर्म लिखा है 7√2x², है ना, और यहाँ पर आया है x, इसका मतलब 7√2 बाहर चला गया। समझ गए? मैं फिर से बता रहा हूँ, वैसे रियल तरीका दूसरा होता है, मैं वो भी अभी बताऊंगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, चलो ऐसे ये देखो 14 था, तो 14 के फैक्टर क्या होंगे, 7 × 2, ये तो होगा, तो 7 तो कौन चलेगा, 2 को बेटा लिख सकते हो √2 × √2, तो यहाँ लिखा हुआ है 7 √2 × √2, इसलिए 7√2 कौन मिलेगा, ये रियल तरीका है, ठीक। तो लेकिन बच्चों को कम समझ में आता है, तो सीधा मैंने आपको एक चोरी करना सिखा दिया है, चोर मेथड जिसका नाम रख दिया। तो एक ब्रैकेट में लिख दो क्या, x + √2, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ x भी गया है बेटा, है 7√2x + का 4, ये तो हमारा ये आंसर माना जाएगा। समझ गए, ठीक। अब हम एग्जांपल नंबर 20 करेंगे। जितने भी रूट वाले क्वेश्चन हैं बेटा, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखो 20 नंबर एग्जांपल कह रहा है 5√5, ठीक, x² प्लस का 30x प्लस का 8√5, ठीक। अब इसमें देखो हमें क्या लाना है, 30, वो भी कैसे लाना, ऐड करके, तो हमें पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 5√5 का मल्टीप्लाई कराओ 8√5 से, तो 8 पंचे 40, √5 का √5 से हो जाएगा 5, ठीक। अब क्या करो, जोड़ के लाना है, इसके फैक्टर करना पड़ेगा फिर से, तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 और 20 के फिर कर लो, 5 चौको 20, 4 लिख दो, 2 दूनी 4 और ये 5, देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, ये 40 के वेक्टर है, और ये 5 पीछे लिख दो, ये है। हमको घटा के 30 लाना है, तो सॉरी जोड़ के, है ना, तो कैसे आएगा, 55 25, 2 दूनी 4 दूनी 8, 25 और ये ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये लो यहाँ लो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और ये 5 दूनी 10, 20 में 10 जोड़ो, आ रहा है ना। ये रफ वर्क है बेटा, ध्यान रखना, ठीक। तो हम इस 30 की जगह अगले स्टेप में लिखेंगे 5√5x² प्लस 30 ये क्या लिख दो, 20 + 10 × x प्लस का 8√5। बोलो अब क्या करोगे, 5√5x² प्लस 20x प्लस 10x प्लस 8√5, ठीक। अब यहाँ फैक्टर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, ये समझने की जरूरत है, ठीक। अब मैं समझाता हूँ, देखो हम पहले इन दो के पेयर बनाएंगे, इनके बना लो और इनके बना लो, यही तो बनेंगे पेयर, ठीक। तो करना क्या है कि देखो रूट के अंदर क्या लिखा है, 5, तो हमें ये देख लेना है कि इसके पास जो नंबर लिखा है क्या वो 5 पाड़े में तो नहीं आ रहा है, तो ये देखो आ रहा है, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 5 चौको 20, यानी कि √5 भी कौन मिलेगा। रूट के अंदर जो नंबर लिखा है उसका टेबल पढ़ने पर बाद वाला नंबर अगर उसमें आ रहा है तो इसका मतलब है √5 भी कौन मिलेगा। समझ गए? जैसे यहाँ देखो √5 है, 5 पाड़ा ऊपर 5 दूनी 10, इसका मतलब √5 कौन मिलेगा, ठीक। तो ये समझना है। अब करेंगे कैसे, तो वो भी तरीका देखो मैं बता ही देता हूँ आपको। तो ऐसा करो, मैं आज आपको करके दिखाता हूँ, पूरा ओपन करके, चोर मेथड नहीं बताता हूँ, ठीक है। इसके वेक्टर क्या होंगे, 5 चौको 20 ना, तो 5 × 4x ऐसे लिख दिया, ठीक। बोलो ये जो 5 है ना, ये 5 को हम लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर। समझ गए? और यहाँ देखो
ये 5 है, 5 ये 10 जो है ना, इसको क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, बोलो। और ये जो 5 है इसको आप √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब पूरा कॉमन दिखेगा तुमको, देखो 5 तो कॉमन नहीं मिलेगा, √5 मिल जाएगा, √5x ये कॉमन मिलेगा। जब √5x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ये 1 5, ये वाला √5 तो बाहर हो गया, 1x बचेगा। और इधर आओ प्लस √5 का होल स्क्वायर है, 1 √5 बाहर चला गया तो 1 √5 बचेगा यहाँ, और ये 4 बच जाएगा, ये वाला 4 आगे लिख दो, और x तो चला ही गया, 4 √5 बचेगा। और जो इस बॉक्स में है वही इस बॉक्स में आना है, ठीक। यानी कि यहां से क्या कौन मिला है, यहां से हमको बेटा एक, यहां से कॉमन लिया, ये गलत हो गया लग रहा, ये गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ बताइए। 5x + 4 √5, यहां पर 4 √5 नहीं बचेगा, है ना, कुछ और। अच्छा चलो छोड़ो, देखो अभी यहाँ भी अगर हमने ऐसा मान लो कर दिया, ठीक, हमें नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा मैंने लिख दिया, है ना, तो यहाँ से देखो 4 आया, 8 √5 लिखा था तो 4 √ यानी कि 2 ही कॉमन लिया है, गलती से ध्यान नहीं रहा मान लो, ठीक। तो क्या करो अगले स्टेप में कर दो, हमने क्या कहा था 5 है, यहाँ √5 है, ठीक। तो यहाँ से अभी हमको कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, √5 इसको वही लिख सकते हो ना, √5 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, है ना। तो अभी और कॉमन मिल जाएगा, तो एक काम करो फिर, जब √5 कॉमन लेगा तो यहाँ पे लेगा 5x, है ना। इस स्टेप को मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये वाला ये काट दो, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आप लोग, ठीक। इसको दोबारा देखो, ये हमने खोल लिया, तो हमारा आया 5 √x² प्लस का 20x प्लस का 10x प्लस का 8 √5, समझ गए। अब देखो यहाँ से हम कुछ कॉमन ले रहे हैं, पहले देखो हमें यहाँ 5x कॉमन मिला है, चोर मेथड बता रहा हूँ मैं, 5x, ठीक है, बोलो। तो जब 5x कॉमन मिला तो अंदर क्या बचेगा, √5, ऐसे यहाँ कर देते हैं, 5x कॉमन मिला, दिख रहा है ना बेटा, हाँ। तो जब 5x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो 5x तो अंदर बचेगा √5x, ठीक, 5 चौको 20, 4 बच जाएगा यहाँ, देखो 5 जो बाहर चला गया, 5 चौको 20, 4x, जो इस बॉक्स में है वही इधर आना है, तो यहाँ पर लिख दो √5x प्लस का 4। अब इससे बात करो, 8 √5 था, बचा क्या है यहाँ 4, भाई लास्ट कांस्टेंट टर्म यहाँ 4 बचा, इसका मतलब √5 एक तो बाहर गया है, और ये 8 था उसकी जगह 4 बचा है, 8 था उसकी जगह क्या बचा है 4, यानी कि 2 कॉमन लिया गया, 2 चौको 8, यानी 2 √5 कॉमन गया है। तो अब एक बॉक्स में वो लिख दो बेटा जो ऑलरेडी है, और एक बॉक्स में उनको लिख दो जो नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही, बोलो, ये आंसर होगा, ठीक। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ अगेन, ठीक। तो यहाँ से बताते हैं, ये वाली लाइन से, ठीक है। तो 5 √5x² प्लस ब्रैकेट में था हमारा 20 + 10, ये x था, ये 8 √5 ये था, ठीक। इसी का आगे बताना है, 5 √5x² प्लस 20x प्लस 10x प्लस 8 √5, इन दोनों से देखो 5 चौको 20, 5 चौको 20 यानी कि 5 कॉमन मिलेगा हमें और 1x कॉमन मिलेगा, तो 5x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये √5 बच जाएगा, यहाँ 2x है तो 1x बच जाएगा, 5 चौको 20, 4 लिख दीजिए यहाँ, जो इस बॉक्स में है वही इस बॉक्स में यहाँ पर लिख दीजिए आप, ठीक। अब इससे बात करो, ये पहले 8 √5 था और अब बचा है 4, इसका मतलब है √5 बाहर गया, कॉमन गया, ठीक। 4 कैसे आया, 4 कैसे भाग कर दो, 4 दूनी 8, यानी कि 2 कॉमन लिया गया, क्या कॉमन लिया गया 2, ये मैंने वहाँ किया है। अब एक ब्रैकेट में लिख दो जो ऑलरेडी हैं ये, और एक ब्रैकेट में लिखो जो नहीं है, समझ गए, 5x प्लस 2 √5, समझ गए, तो ये हमारा आंसर होगा, क्लियर। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन की 20, ठीक। तो एक और बचा वो भी कर लेते हैं, है ना, लास्ट है, सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे फिर। 21 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है। तो 21 में लिखा है फैक्टराइज 4x²
प्लस का 20x प्लस का 25, ठीक है। हमें इसको ब्रेक करना होगा। कैसे ब्रेक करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 गुणे 25, ठीक। वैसे 25 चौको 100, 100 को फैक्टर करोगे तो जो मैं लिखने जा रहा हूँ वही आएगा। तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि फैक्टर मत मारना, ऐसे लिख लो 4। अरे थोड़ा बहुत तो टेबल आता ही होगा। तो 4 को लिख दो क्या, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ठीक। और 25 को लिख दो 5 25। अब हमें 20 लाना है, 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, 10 प्लस 10 लिखो। तो 4x स्क्वायर प्लस 20, ये क्या लिखोगे 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस का 25। तो 4x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 10x प्लस का 25, इन दोनों से कॉमन लो। तो हमको 2x कॉमन दिख रहा है। तो 2 दूनी 4, 2x प्लस 2 पंचे 10, जो इस बॉक्स में है बेटा वही इस बॉक्स में आएगा, ठीक। तो 2x यहाँ पहले 10x था, 2x बचा, यानी 2 पंचे 10, 5 कॉमन लिया गया है और 5 मिल भी रहा है। तो एक ब्रैकेट में लिख दो बेटा 2x प्लस 5 और एक में लिख दो 2x प्लस 5। बोलो समझ आ गया। और सेम सेम है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। समझ गए। लेकिन बेटा होगा क्या, ये वाला आंसर फैक्टर फॉर्म में माना जाएगा, ये होल स्क्वायर फॉर्म होगी। समझ गए। टीचर मार्क्स भी काट सकता है, इसलिए आपको ये आंसर देना है, ठीक। तो बेटा 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, मैंने आपको 3C एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। आप सभी चाहे ICSE बोर्ड के बच्चे हों और चाहे CBSE बोर्ड के बच्चे हों, चाहे UP बोर्ड के, आप लोग RS अग्रवाल जरूर परचेस कर लो। देखो ICSE बोर्ड में केवल 2 चैप्टर ज़्यादा हैं, बाकी सब सेम है। ICSE का भी सेम है, UP का भी सेम, सारे चैप्टर मैच कर जाएंगे, ठीक। और ML अग्रवाल के भी मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, इसी में करवा दूंगा, आप परेशान ना हो, ठीक। तो RS अग्रवाल अगर CBSE बोर्ड की बुक आती है, अगर वो ले लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं क्या करा रहा हूँ, ठीक। तो उसमें एक्सरसाइज 3C जो है वो होमवर्क में है। इसमें बेटा क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेकर के 66 तक, ठीक है। तो ये लगाइएगा। इसका डाउट सेशन हम ये चैप्टर 2 क्लासों बाद लेंगे, ठीक है। अभी कल मैं पढ़ाऊंगा फार्मूला बेस्ड फैक्टराइजेशन कराएंगे, ठीक है। तो वो 3D हो जाएगी। पहले मैं सारी करा लूंगा, फिर उसके बाद डाउट सेशन लूंगा, ठीक है। 3A 3B ऐसे करके डाउट सेशन ले लूंगा। आप सारे क्वेश्चन करते रहिए और डाउट्स लिखते रहिए, है ना। तो आई होप आप लोग देख रहे होंगे, है ना, क्लास को। आनंद पाल से ये रहेगा कि अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना। अर्जुन से भी, अर्जुन आप भी सारी एक्सरसाइजें लगाइए, होमवर्क करिए, ठीक। और हमें कमेंट बॉक्स में आप दोनों लोग वो ज़रूर लिखा करो कि आपने होमवर्क किया है, ठीक। और पर्सनली भेज भी सकते हो, ठीक। और बाकी जो भी बच्चे देख रहे हैं लाइव, वो फीडबैक दें और अपने साथियों को शेयर भी करें, है ना। अभी कुछ दिनों तक ये जो क्लासेस हैं वो पब्लिक रहेंगी। इसके बाद NCERT की क्लासेस सभी के लिए पब्लिक रहेंगी। RS अग्रवाल की जो क्लासेस हैं वो प्राइवेट रहेंगी, वो केवल पेड स्टूडेंट के लिए रहेंगी, ठीक। तो अभी आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है आपको जुड़ना है तो आप जुड़ भी सकते हैं, है ना। आप अपना मेल ID या फिर इंस्टा ID, है ना, लिखेंगे तो हम उस पर आपसे पर्सनली संपर्क करेंगे, है ना। थैंक यू क्लास।